नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करेंगे यहाँ पर सी टैट यूपी टैट के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। और यहाँ पर जो हम ये क्वेश्चन करने वाले हैं, पहले जो एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें क्वेश्चन पूछे गए थे। और एक बार जो क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं उसकी दोबारा भी आने की संभावना रहती है, क्योंकि क्वेश्चन वही होता है और घूम फिर कर दोबारा उन्हें ही पूछ लिया जाता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो यहाँ पर ये क्वेश्चन है। और अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर अब तक जितने भी वीडियो इन सभी को आप देख सकते हैं। और आप हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि हम जो वहाँ पर भी महत्वपूर्ण न्यूज़ देते रहते हैं। और जैसे ही आपको पता है, यहाँ पर जो यूपी टेट जो है इसकी जो एग्ज़ाम डेट आ गई है। और अगर आपने अपनी एग्ज़ाम डेट अभी तक नहीं देखी है तो इसके ऊपर हमारे द्वारा पहले जो है वीडियो बना दी गई है, तो वहाँ पर जाकर आप जो है उसको देख सकते हैं, अगर आपने अभी तक अपनी एग्ज़ाम डेट नहीं देखी है। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और साथ में जो घंटे वाले आइकन है इसे जोड़ दबाएं, जिससे जो आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो यहाँ पर शुरू में कुछ जो है महत्वपूर्ण सूचना दी गई है कि परीक्षार्थी निम्नलिखित भाग के प्रश्नों के उत्तर केवल तभी दे अगर उन्होंने भाषा 2 का विकल्प संस्कृत चुना है। जैसे आप फॉर्म फिल करते हैं तो इसमें ऑप्शन आता है कि आपने भाषा 1 में संस्कृत फिल करनी है या कोई और सब्जेक्ट फिल करना है, तो आपके एडमिट कार्ड में भी दिया गया होता है, और जो आपने फॉर्म फिल किया था उसमें भी ये लिखा होता है। तो पहले आप उसमें देखें और उसके बाद जो है फिल करें। तो हमारा जो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है अभिता। अभिता जो आया है इसके योग में विभक्ति कौन सी होती है। सूत्र कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। अभिता है प्रीतः समय निक्षाह प्रति योगे। तो ये सूत्र है जिसके योग में जो द्वितीय जो विभक्ति है उसका प्रयोग किया जाता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पर ये इसमें रहेगा। और एक एग्जाम में पूछा जाता है द्वितीय कर्म कारक या कर्म संज्ञा। तो कर्तरी से तमाम कर्म सूत्र है जिसके द्वारा कर्म संज्ञा होती है। और कर्मणि द्वितीय से द्वितीय विभक्ति। नेक्स्ट है यहाँ पर काव्य प्रकाश का। काव्य प्रकाश जो यहाँ पर पुस्तक जो है इसके रचयिता इनमें से कौन है। ये तो काव्य प्रकाश जो है यहाँ पर इसके रचयिता है ऑप्शन बी यहाँ पर आचार्य मम्मट। और जो यहाँ पर इनका जो काव्य प्रकाश जो है कई बार एग्जाम में इसके ये पूछा जाता है कि ये परिच्छेदों में है, अंकों में है या उल्लासों में है। तो ये भी क्वेश्चन जो है एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो आचार्य मम्मट जो इनके द्वारा जो यहाँ पर रचित है ये उल्लासों में है। और उल्लासों की संख्या कितनी है, तो यहाँ पर उल्लासों की जो संख्या है ये रहेगी 10। तो 10 जो है इसमें उल्लास है। और इनके अलावा जो और अन्य जो यहाँ पर कवि आए हैं कई बार इनके बारे में भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो जैसे आचार्य यास खान के द्वारा लिखा गया है निरुक्त, 6 वेद के जो अंग इसमें गिना जाता है। और भामा के द्वारा रचित है काव्य अलंकार। अलंकार जो संप्रदाय इसके लिए इनको जाना जाता है। दंडी के जो है महर्षि दंडी इनके द्वारा लिखा गया है काव्यादर्श, और परिच्छेदों में है, 4 परिच्छेद है इसमें। वामन के द्वारा लिखा गया काव्य अलंकार सूत्र। उद्भट के द्वारा लिखा गया काव्य अलंकार संग्रह है। राजशेखर की है काव्य मीमांसा। आनंद वर्धन जो आचार्य हैं इनके द्वारा लिखा गया है धवन्यालोक, या जो ध्वनि संप्रदाय है उसके लिए इनको जाना जाता है। अभिनव गुप्त के द्वारा ध्वन्यालोक पर ध्वन्यालोक लोचन नाम की टीका लिखी गई है, और नाट्य शास्त्र पर अभिनव भारती टीका। आचार्य जो कुंतक है वक्रोक्ति जीवितम जो इनका रहेगा, और वक्रोक्ति संप्रदाय के लिए इनको जाना जाता है। इनका लक्षण आपने याद रखना है, वक्रोक्ति काव्यम जीवितम। और जो महिभट्ट है इनके द्वारा लिखा गया व्यक्ति विवेक। धनंजय के द्वारा 10 रूपक। और जो
क्षेमेंद्र है, इनके द्वारा औचित्य विचार चर्चा। आचार्य विश्वनाथ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और इनके द्वारा साहित्य दर्पण जो ग्रंथ है लिखा गया है, 10 इसमें परिच्छेद है। वाक्यम रसात्मकम काव्यम। और पंडित राज जगन्नाथ, इनके द्वारा लिखा गया रस गंगाधर। तो ये जो यहाँ पर कुछ आचार्य थे जिनके एग्जाम में बार बार जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये जो श्री हर्षसेन के द्वारा लिखा गया है नैषधीय चरित्र। 22 जो इसमें सरग, राजा नल और दमयंती जो इनकी कथा इसमें बताई गई है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, गत्यात्मक धातुओं के योग में विभक्ति। गत्यात्मक जाना अर्थ वाली जो धातु होती है, गम धातु इस अर्थ में जो प्रयोग की जाती है, और द्वितीय जो विभक्ति है यहाँ पर इसमें ये रहेगी। जैसे गृहम गृहाय व गस्ती, कई बार एग्जाम में ये गत्यात्मक जो है इसके सूत्र पूछा जाता है। तो गत्यार्थ कर्मणि द्वितीय चतुर्थ्यो चेष्टायाम ध्वनि। गत्यार्थक धातु अर्थात जो गम, चल या इण का कर्म जब मार्ग नहीं रहता तब चतुर्थी और द्वितीय होती है। गृहम गृहाय व गस्ती या पंथानम गृहस्थी गच्छति। तो ये इसमें द्वितीय और चतुर्थी जो है इनका प्रयोग किया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द यहाँ पर अशुद्ध है। तो यहाँ पर जो अशुद्ध है ये माना गया ऑप्शन सी को, पूजनीय को। नेक्स्ट है छात्र हैं उपविष्टि। यहाँ पर ये उपविष्टि है, छात्र हैं उपविष्टि, इनमें से किस वाच्य में है। वाच्य जो 3 प्रकार के माने गए हैं, कर्तृ, कर्म और भाव वाच्य। तो छात्र हैं उपविष्टि जिसमें सिर्फ 2 ही हैं, तो यहाँ पर यह रहेगा कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य में कर्ता प्रथमा विभक्ति का होता है, जैसे छात्र है श्लोकम पठति। और कर्मवाच्य में कर्ता पद तृतीय विभक्ति में और कर्म प्रथमा विभक्ति में होता है, जैसे छात्रेण श्लोकः पठ्यते। तो कर्म की पहचान यही होगी, इसमें शुरू में तृतीय जो विभक्ति है उसका प्रयोग किया गया होगा। और अकर्मक धातुओं में कर्म नहीं होने से क्रिया की प्रधानता होने पर भाववाच्य के प्रयोग ही सिद्ध होते हैं। राम है तिष्ठति या रामेण स्थीयते। तो जहाँ पर कर्म नहीं होगा वो भाववाच्य रहेगा, और आत्मनेपद जो है इनमें इनकी क्रिया बनती है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है किरात अर्जुनियम का। किरात अर्जुनियम जो है इसमें सर्ग है। किरात अर्जुनियम या एग्जाम में पूछा जाता है कि इनके द्वारा रचित है। तो महर्षि जो भारवी है उनके द्वारा ये रचित है, और अर्धगौरव के लिए इनको जाना जाता है। और यहाँ पर पूछा गया इसमें सरग। तो सरग है इसमें 18 जो सरग है इसका इसमें प्रयोग किया गया है। किरात के बारे में पूछा जाता है कई बार। तो भगवान शिव जो उनके लिए किरात शब्द का प्रयोग हुआ है। अर्जुन नायक और द्रौपदी इसमें नायिका है। और एक एग्जाम में जो है ये क्वेश्चन आया हुआ था कि भगवान शिव ने अर्जुन को कौन सा अस्त्र दिया था। तो पाशुपत जो अस्त्र है ये दिया था। नेक्स्ट रहेगा यहाँ पर नाट्याख्यम पंचम वेदम, यह कथन किनका है। तो ये जो कथन है ये माना गया है यहाँ पर ऑप्शन ए भरत मुनि का। भरत मुनि जो है इनके द्वारा नाट्य शास्त्र लिखा गया है। जैसे आप यहाँ पर नाट्य शास्त्र देखते हैं तो आपके मन में एकदम से आ जाना चाहिए नाट्य शास्त्र किनके द्वारा रचित है, महर्षि भरत मुनि का। और 5वां वेद जो इनको माना गया है। और 4 प्रकार के वेद जो होते हैं, ऋग, यजुः, साम और अथर्ववेद। 5वां वेद यहाँ पर नाट्य शास्त्र जो इसको माना गया है, नाट्य वेद को। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है रुचि अर्थानाम प्रियमाण है सूत्र में विभक्ति प्रयुक्त हुई है। तो किस विभक्ति का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। जहाँ पर भी ये जो रुच धातु जो होती है इसके योग में जो चतुर्थी जो विभक्ति है उसका प्रयोग किया जाता है। रुचि अर्थानाम प्रियमाण है ये सूत्र है। और रुच धातु के योग में जो चतुर्थी विभक्ति है उसका प्रयोग होता है, जैसे शिशवे किरणकम रोचते या बालकाई मोदकम रोचते। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर नित्य नपुंसकलिंग वचन एकांत है समास। तो यहाँ पर नपुंसकलिंग एक वचन जो है इसमें समास कौन सा होता है, किस समास का यहाँ पर इसमें प्रयोग होता है जो नपुंसकलिंग एक वचन में रहता है। तो इसमें जो यहाँ पर माना गया है हमारा ये रहेगा ऑप्शन डी को,
अव्ययभाव जो समास है यहाँ पर इसमें ये माना गया है। और अव्ययभाव जो समास है इसकी पहचान क्या होती है? इसमें शुरू में अव्यय या उपसर्ग दिया होता है। इस समास के दोनों पदों में से प्रथम पद अव्यय होता है जबकि दूसरा पद संज्ञा, और ये दोनों पद मिलकर अव्यय हो जाते हैं, जैसे आदि, हरि। नेक्स्ट है यहाँ पर अविद्या मृत्युम तीर्थवा विद्या मृत्यम अश्नुते। अविद्या से मृत्यु को पार करके विद्या से अमृत को भोगते हैं। तो इस उक्ति का मूल स्रोत है या क्या, इसके बारे में कहा गया है, कहाँ से ये ली गई है? विद्याम च अविद्याम च यह तद्वेद उभयम च है अविद्या मृत्युम तीर्थवा विद्या मृत्यम अश्नुते। ईशावास्य उपनिषद जो है वहाँ से ये लिया गया है। इसमें विद्या और अविद्या जो है इसके बारे में बताया गया है कि जो अविद्या की कार्य प्रक्रिया तथा दिव्य ज्ञान के साथ साथ सीख लेता है, केवल वही बारंबार होने वाले जन्म मृत्यु के प्रभाव को पार कर सकता है और अमरता के पूर्ण वरदान को भोग सकता है। तो ईशावास्य उपनिषद जो वहाँ से ये लिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर राम है गच्छति का जो कर्म वाच्य है ये कौन सा है? राम है गच्छति है। अगर हम इसे कर्म में बनाना चाहें तो पिछले जो क्वेश्चन था उसमें हमें देखा था कि जहाँ पर हम कर्म में बनाते हैं तो उसमें शुरू में तृतीय जो विभक्ति है वो आ जाती है। अब राम जो यहाँ पर आया है, राम का तृतीय विभक्ति में शब्द रूप कौन सा आया है? तो और पहले जो दो हैं इनमें तृतीय विभक्ति नहीं आई है, तो ये तो दोनों पहले ही गलत हो जाते हैं। अब यहाँ पर बी और डी, बी में भी यहाँ पर तृतीय विभक्ति है, इसमें भी तृतीय विभक्ति है, लेकिन जब कर्म जो बनता है उसमें जो क्रिया जो होती है ये आत्मनेपद में होती है। तो आत्मनेपद इसमें नहीं है, तो ये ऑप्शन डी यहाँ पर सही हमारा हो जाता है। तो इस तरीके से आप जो यहाँ पर मैच करके इसको देख सकते हैं कि कौन सा यहाँ पर सही इसमें रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पर हित मनोहारी चाहे दुर्लभ वचन है। हितकारी और जो मनोहर जो वचन जो होते हैं ये दुर्लभ होते हैं। ऐसे आपने बहुत ही कम सुना होगा जो दूसरे की भलाई के बारे में सोचते हो। तो यह जो सुक्ति ग्रंथ है ये कहाँ से ली गई है? तो इसका जो यहाँ पर संबंध है ये किरात अर्जुनम जो है ग्रंथ वहाँ से ली गई है, और बृहत रहीजा उसके अंतर्गत इन्हें गिना जाता है किरात अर्जुनम को। महर्षि भारवी जो उनके द्वारा ये रचित है। किरात अर्जुनम महाकाव्य का जो पहला जो सर्ग है इसमें महाराज युधिष्ठिर के द्वारा नियुक्त किया गया वनेचर दुर्योधन के राजवृत्तांतों को ज्ञातवन कराता है और महाराज युधिष्ठिर से कहता है कि आप मेरे प्रिय तथा अप्रिय दोनों वचनों को सहन करें, क्योंकि हितम मनोहर च दुर्लभ वचन, अर्थात हितकारी और मनोहर वचन दुर्लभ होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर अव्यय शब्द का, अव्यय शब्द होते हैं। तो अव्यय वे होते हैं जो किसी भी लिंग वचन विभक्ति या इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, इस सब में समान रहते हैं। तो यहाँ पर जो अव्यय शब्द है ये कौन सा है? अव्यय शब्द माना गया है ऑप्शन ए को, सर्वदा को। नेक्स्ट यहाँ पर अर्थ गौरव के लिए यहाँ पर जाने जाते हैं। तो अर्थ गौरव के लिए जाने जाते हैं महर्षि भारवी, और कालिदास को जान जाता है उपमा के लिए। दंडी जो है इनको जान जाता है पदलालित्य के लिए, और जो महर्षि माघ के बारे में पूछा जाता है तो उसमें ये तीनों गुण पाए जाते हैं, भारवी का अर्थ गौरव, कालिदास की उपमा और दंडी का पद लालित्य। आपने जो इसमें एक श्लोक जैसा सुन रखा होगा, उपमा कालिदासस्य भारवी अर्थ गौरव दंडी पद लालित्य माघ सन्ति त्रयो गुणाः। तो माघ जो इसमें तीनों गुण पाए जाते हैं। नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है, उपमेय और उपमान में अभेद प्रदर्शित किया जाता है। उपमेय और उपमान में अभेद प्रदर्शित होने पर जो अलंकार है इनमें से कौन सा होगा? और इसी प्रकार का जो क्वेश्चन है एक हाल ही में जो यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम हुआ है संस्कृत का, उसमें भी इसी तरीका का एक क्वेश्चन जो पूछा गया था। तो यहाँ पर जो इसमें माना गया है ये रहेगा ऑप्शन बी, रूपक जो अलंकार है यहाँ पर इसमें ये रहेगा, तद अरूपकम अभेदो या उपमान उपमेय हो। उपमान और उपमेय का जिनका भेद प्रसिद्ध है उनका सादृश्य
अतिशयवश जो अभेद वर्णन है वह रूपक अलंकार होता है, या उपमेय उपमान की संभावना प्रकट होने पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। संभावना मात्र उत्प्रेक्षा प्रकृतस्य समेनियत। तो यह जो उत्प्रेक्षा जो अलंकार है इसका लक्षण है, क्योंकि एग्जाम में कई बार इनके जो लक्षण है ये पूछे जाते हैं। तो एग्जाम की दृष्टि से यहाँ पर जो लक्षण है ये महत्वपूर्ण रहेंगे। और जो यहाँ पर अन्य आए हैं जैसे अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास है शब्द साम्य वैषम्यपि समरस्यत, ये यहाँ पर अनुप्रास जो अलंकार है इसका लक्षण है। और उपमा का रहेगा प्रस्फुटम सुंदरम साम्य उपमा इति अभिधीयते, अर्थात स्पष्ट रूप से कथित सुंदर साम्य को उपमा कहते हैं। और इस लक्षण में प्रयुक्त साम्य का अर्थ सादृश्य है। यह साम्य क्रियागत, गुणगत और गुण क्रियागत भेदों से 3 प्रकार की बताई गई है। तो ये लक्षण एग्जाम में जहाँ पूछे जाते हैं तो एग्जाम की दृष्टि से जहाँ यहाँ पर ये महत्वपूर्ण रहेंगे, आपने इनको जरूर याद रखना है। तो इसमें जो यहाँ पर सी आंसर है ये ऑप्शन बी को माना गया है, रूपक अलंकार को। तद अरूपकम भेदो या उपमान उपमेय है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, महान व्याकरणाचार्य पाणिनि ने संस्कृत की वर्णमाला को बांटा है। तो यह बांटा गया है यहाँ पर ऑप्शन सी इसमें 14 खंडों में। भगवान शिव जो थे उनके डमरू से जो 14 जो सूत्र निकले थे, प्रत्याहार आप कह सकते हैं, 14 सूत्र जो निकले थे, और इन्हीं के अंदर से जो प्रत्याहार जो है इनका निर्माण हुआ है। एग्जाम में कई बार जब प्रत्याहार पूछे जाते हैं तो 44 जो है यहाँ पर प्रत्याहार माने गए हैं। इसमें जो आपने सुना होगा अण, रिक, तो इस प्रकार के पहला अक्षर और अंतिम अक्षर, तो इनसे बीच के जो अक्षर होंगे सभी प्रत्याहार में गिने जाते हैं। तो ये आपने याद रखना है। और जो आचार्य जो वरदराज हैं इनके मत में यहाँ पर 42 जो है इनकी संख्या मानी गई है प्रत्याहारों की। अयुण, रिक, एवं, एओच, हैवरट, लण, यमगणम, झव्या, गड़गस, जब गड़दस, खप, छटतव, चटतव, कप्या, सस्सर, हल। तो इस प्रकार के जो यहाँ पर ये 14 महेश्वर सूत्र जो इनकी संख्या मानी गई है। जैसे अय उण है, अ, ई, उ, अण, बाद वाला अण और सुर का अ, तो इससे अण प्रत्याहार जय बन जाता है। तो इसके बीच में ये आ जाएंगे ई, उ, तो ये जो है यहाँ पर इनकी संख्या रहेगी। तो इस तरीके से इनको यहाँ पर गिना जाता है, देखा जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर वाक्यम रसात्मकम काव्यम, यह कथन है तो ये किन आचार्य का है? यह रहेगा यहाँ पर ऑप्शन सी आचार्य विश्वनाथ का। और इनका जो यहाँ पर ये लक्षण है वाक्यम रसात्मकम काव्यम। और साहित्य दर्पण जो इनके द्वारा लिखा गया है जिसमें 10 परिच्छेद हैं। और एग्ज़ाम की दृष्टि से जो यहाँ पर ये परिच्छेद महत्वपूर्ण है, क्योंकि एग्ज़ाम में इनके बारे में पूछा जाता है। और कई बार जो एग्ज़ाम में जैसे अन्य आचार्य आए हैं, एक बार हम जो इनके भी काव्य लक्षणों को देख लेते हैं। जैसे आनंदवर्धन जो है इनका काव्य लक्षण है काव्यस्यात्म ध्वनि, भामा का शब्दार्थो संहितो काव्यम, वामन का रीतिरात्मक काव्य, जगन्नाथ का है रमणीयार्थ प्रातिपदिक है शब्द काव्यम। और आचार्य जो मम्मट है इनका तद अदौशव शब्दार्थो सगुणव अलंकृति पुनः कवपि। और दंडिका है शरीर तावद इष्टार्थ विच्छिन्ना पदावली, राजशेखर का है गुणवद अलंकृतम वाक्यम चैव काव्यम। और जो आचार्य कुंतक है शब्दार्थो संहितो वक्कर कवि व्यापार शालिनी, जगन्नाथ का है रमणीयार्थ प्रातिपदिका शब्द काव्यम। तो ये जो यहाँ पर कुछ आचार्य हैं। और जो एक रुद्रट है इनके बारे में पूछा जाता है, ननु शब्दार्थो काव्य में इनका लक्षण है। तो ये जो यहाँ पर कुछ आचार्य थे। नेक्स्ट है पंडित जगन्नाथ ने काव्य की परिभाषा दी है। तो पंडित जगन्नाथ जो है इन्होंने काव्य की परिभाषा कौन सी दी है, ये इनका काव्य लक्षण आप कह सकते हैं। तो इनका रहेगा यहाँ पर ये ऑप्शन बी रमणीयार्थ प्रातिपदिका शब्द है काव्यम। तो ये जो यहाँ पर पंडित जो जगन्नाथ जो है इनका लक्षण है। नेक्स्ट है दूत वाक्यम कृति। दूत वाक्य यहाँ पर कौन सा है या किन के द्वारा ये रचित है? तो दूत वाक्य इसका रहेगा ऑप्शन ए, महर्षि जो भास जो है इनके द्वारा जो है ये रचित है।
और भास जो है इनके द्वारा 13 जो यहाँ पर नाटक है ये लिखे गए हैं। 13 जो नाटक है कौन कौन से हैं, जैसे शपनवादत्तम, प्रतिज्ञा योगेंद्रायण, दरिद्र चारुदत्त, अविमारक, प्रतिमा, और उसके बाद है अभिषेक नाटक, बालचरितम, पंचरात्रम, मध्यवयोग, दूतवाक्यम, दूत घटोत्कच, कर्णभार, उरुभंग। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर इनके द्वारा ये 13 नाटक इसमें लिखे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, उमेश शब्द में किस सूत्र के अनुसार संधि की गई है। तो उमेश शब्द यहाँ पर आया है, तो इसमें जो यहाँ पर सी आंसर है ये रहेगा ऑप्शन बी। आद गुण है जो सूत्र है उसके द्वारा गुण जा होता है। इको अंची से यन खरीचा से चित्रव तोरली से ला जा होता है। तो आद गुण है जो सूत्र है इसके द्वारा गुण यहाँ पर इसमें रहेगा। उमेश है उमा प्लस ईश है, उमा प्लस ईश है, आ और दीर्घ ई। तो आद गुण जो सूत्र है इससे जा गुण इसमें हो जाता है, ए गुण हो जाएगा। और एक और चीज़ सूत्र इसकी पहचान है कि इसमें जो आधा जो अक्षर है दिए गए होता है, जैसे स्वागतम हो गया, प्रत्यादेश। तो जहाँ पर आधा अक्षर होगा तो वहाँ पर एक और चीज़ सूत्र उससे यण होता है। ई को यह, ऊ को वह, री को रा, लरी को ला ये करता है। तो यहाँ पर जो आध गुणा सूत्र है इसका प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पर पंचविंशति शब्द का जो हिंदी अर्थ है ये कौन सा है। पंच का मतलब होता है 5 और विंशति होता है 20। तो 20 और 5 25। तो ये रहेगा ऑप्शन बी यहाँ पर। और 15 को पंचदश, और जो आया है 35 जिसे कहा जाता है। तो पंच 63, 50 को 50। नेक्स्ट है भोक्तम जो आया है इसमें प्रयुक्त प्रकृति और प्रत्यय जो कौन सा है। भुक्तुम, तो भुज तो यहाँ पर इसमें धातु है और तुमुन यहाँ पर प्रत्यय है। तुमुन का तुम शेष रहता है तो भुक्तुम जो यहाँ पर रूप इसका ये बनेगा। नेक्स्ट यहाँ पर हित उपदेश है। हित प्लस उपदेश, हित उपदेश, इसमें संधि कौन सी हुई है। संधि विच्छेद कई बार एग्जाम में आ जाता है तो ये आपने याद रखना। हित प्लस उपदेश है, हित उपदेश है। आद गुण है जो सूत्र है इससे गुण इसमें हो जाता है। सूर्योदय, सूर्य प्लस उदय सूर्योदय। तो आद गुण सूत्र इसमें लगता है। और कई बार एग्जाम में एक जो ये जो हितोपदेश जो शब्द आया है इसी के बारे में पूछ लिया जाता है कि उपदेश हितोपदेश जो ग्रंथ है काव्य या किन के द्वारा लिखा गया है। तो नारायण पंडित जैन के द्वारा लिखा गया हितोपदेश। 4 जो इसमें कहानियाँ हैं या तंत्र आप कह सकते हैं, या 4 परिच्छेद, मित्रलाभ, सुहृदभेद, विग्रह, संधि। तो और पंचतंत्र जो इस पर ये आधारित है। कुल कथाएं इसमें 43 बताई गई हैं और 25 कथाएं। उपदेशात्मक नीति जो कथा ग्रंथ है इसको माना गया है। और एक ही इससे दूसरा मिलता जुलता है, आप इसी का भाई कह सकते हैं, पंचतंत्र। तो ये विष्णु शर्मा जो है उनके द्वारा रचित है। और इसमें है 5 तंत्र, मित्रभेद, मित्र संप्राप्ति, काकोलकीय, लब्ध प्रणाश और अपरीक्षित कारक। तो इसमें 70 कथाएं और लगभग 900 श्लोक इसमें बताए गए हैं। नेक्स्ट यहाँ पर भभूति जो है इनका संबंध है, तो इनके द्वारा रचित है। इसमें रहेगा ये ऑप्शन डी, उत्तर रामचरितम। और जो उत्तर रामचरित है ये भभूति के द्वारा रचित है। महर्षि भभूति को माना जाता है कौन रस का कवि, एको रस कौन एवं निमित्त वेदात। तो ये इनके बारे में कहा जाता है। और बात करें यहाँ पर हम उत्तर रामचरित की, तो उत्तर रामचरित जो है इसमें रहेंगे 7 अंक। काव्य विधा में नाटक है, नायक नायिका आसान है, आपको पता है इसमें राम और सीता है। आधार ग्रंथ इसका रामायण है। और रीति और गुणों की बात करें तो वैदर्भी रीति, प्रसाद और माधुर्य गुण इसमें रहेगा। कई बार एग्जाम में इसके जो पात्र पूछे जाते हैं तो श्री राम, सीता, लक्ष्मण, शत्रुघ्न,
जनक, अष्टावक्र, वशिष्ठ, वाल्मीकि, सौधातकी, दंडायन, लवकुश, चंद्रकेतु, दुर्मुख, शंभु, कौशल्या और अरुंधति। तो ये इसमें जो है पत्र है, क्योंकि एग्जाम में जो है बहुत बार देखने को मिला है कि पत्र जो है इन्हीं के बारे में पूछ लिया गया कि इसमें पत्र कौन कौन सी है। और इसके जो एग्ज़ाम में जो यहाँ पर अंक जो है ये पूछा जाता है। पहला जो अंक है इसका नाम है चित्रवीति दर्शन, तीसरा अंक है छायांक और सातवां अंक है गर्भांक। तो ये भी आपने इनके साथ याद रखनी है। नेक्स्ट यहाँ पर पीताम्बरम का जो विग्रह है इनमें से कौन सा है? तो इसका जो यहाँ पर विग्रह है ये रहेगा हमारा ऑप्शन ए, पीतम चैतम्बरम, पीताम्बरम। और यहाँ पर इसमें जो कर्मधारय समास माना गया है और एक इसमें जो बहुब्रीहि समास है ये भी होता है। तो या तो एग्जाम में कर्मधारय समास दिया गया होगा या फिर जो उसमें बहुब्रीहि समास दिया गया होगा। नेक्स्ट है गलत वर्तनी वाला शब्द यहाँ पर आपने बताना है। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, उभयलिंग। तो यहाँ पर रहेगा ये ऑप्शन ए, पुल्लिंग जो यहाँ पर इसमें गलत वर्तनी वाला बताया गया है। नेक्स्ट है राजपुत्र हैं में समास। राजपुत्र जो इसमें यहाँ पर समास रहेगा ऑप्शन ए, राजपुरुष है, राज्ञ पुरुष है, राजा का पुत्र। तो षष्ठी तत्पुरुष समास जो इसमें रहेगा। और जो तत्पुरुष जो समास है इसकी पहचान क्या होती है? तत्पुरुष जो समास है इसकी पहचान होती है कि उसमें जो उत्तर जो पद है वो प्रदान होता है, अर्थात दूसरा पद। द्वितीय तत्पुरुष समास द्वितीय पद इसमें प्रदान रहेगा और प्रथम पद द्वितीय पद के विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है। और तत्पुरुष समास के मुख्य रूप से दो भेद माने गए हैं, व्याधिकरण और समानाधिकरण। व्याधिकरण होता है जहाँ पर दोनों विभक्ति अलग अलग होती है, जैसे कृष्ण सर्प है। और जो समानाधिकरण है इसमें दोनों विभक्तियाँ समान होती हैं। जो व्याधिकरण जो है इसका उदाहरण है जैसे गो सुखम, गोभ्य सुखम, दोनों विभक्ति अलग अलग है। और समानाधिकरण में दोनों विभक्ति समान होती है, जैसे कृष्ण सर्प है। तो ये इसके दो भेद हैं। और व्याधिकरण के भी आगे जो 6 भेद हो जाते हैं व्याधिकरण तत्पुरुष समास के, जैसे द्वितीय तत्पुरुष समास, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर इसके 6 भेद ये माने गए हैं। नेक्स्ट जगह पर चंद्रशेखर में समास कौन सा है? चंद्रमा है शिखर पर जिसके, ऐसा कोई व्यक्ति। तो इसमें जो यहाँ पर रहेगा बहुब्रीहि समास। और पहचान इसकी क्या है? जहाँ पर न तो जिसमें पूर्व और उत्तर पद अप्रधान और अन्य पद प्रधान होते हैं, अर्थात जिसमें न पूरा पद प्रधान हो न दूसरा बल्कि अन्य पद प्रधान होता है, तो वहाँ पर बहुब्रीहि समास होता है। जैसे यहाँ पर चंद्रशेखर है शब्द जो आया है, चंद्रमा शिखर पर जिसके, ऐसा कोई व्यक्ति अर्थात भगवान शिव। या लंबोदर है, लंबा मुद्रम यशस है, बड़े पेट वाला। तो यहाँ पर जो गणेश जो है उनको यहाँ पर माना गया है। तो पहचान इसकी यही है, वहाँ पर जो अन्य शब्द है उससे उसके बारे में पता लगता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर निम्नलिखित में कौन द्विकर्मक धातु नहीं है? तो यहाँ पर एक द्विकर्मक था, 2 कर्म वाली धातु एक नहीं है। तो ये कौन सी है? तो ये जो मन तो जो धातु है ये इनमें से नहीं है। और द्विकर्मक जो यहाँ पर धातु या सूत्र पूछा जाता है तो अकथितम च सूत्र है, ये द्विकर्मक वाला रहेगा। और 16 जो धातु है इसमें आती हैं, दुहु, याच, पच, दंड, रुद्र, प्रच, ची, ब्रू, सास, जी, मत, मुस, नी, हिरी, क्री, वह। तो इस प्रकार की ये 16 धातुएं आती हैं, द्विकर्मक इसको माना गया है। नेक्स्ट है यहाँ पर छंद अनुगत शिक्षण प्रणाली। तो ये कौन सी है?
तो छंदानुगत शिक्षण प्रणाली माना गया यहाँ पर पद्य की। तो गद्य और पद्य जो छंद युक्त ये रचनाएं होती हैं। और व्याकरण शब्दानुगत या शब्दानुशासन है, जबकि पद्य की रचना छंद में की जाती है। तो यहाँ पर जो है इसमें ये ऑप्शन बी जो है माना गया है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के यहाँ पर संस्कृत प्रैक्टिस सेट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।